हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिमझिम और आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे स्टोरीज़ के बताने वाली हूँ जो फेरी टेल्स और डिज़्नी की है, जो आप पहले नहीं जान चुके थे। तो हम जब भी कोई फेरी टेल्स पढ़ते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं कि बच्चों के लिए लिखा गया है, इसीलिए बहुत ही स्वीट सी, नॉर्मल सी स्टोरी होगा और हैप्पी एंडिंग होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जो असली फेरी टेल्स होते हैं ग्रिम्स ब्रदर्स की लिखी हुई, वो बहुत ही डार्क और ग्रिम रियलिटीज़ के साथ हुआ करता था। और जो डिज़्नी प्रिंसेस हम जानते हैं, उसकी रियलिटी को अगर आप जानना चाहोगे तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ आज। एक्चुअली में पहले हम बताने वाले हैं स्नो वाइट के बारे में। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। तो स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स की एंडिंग में ऐसा दिखाया जाता है कि जो इविल फेरी थी, वो ऐसा उनको फोर्स किया गया था कि वो किसी हॉट आयरन रॉड के ऊपर डांस करेगा। लेकिन डिज्नी वर्जन या फिर कोई भी नए फेरी टेल्स के ऊपर ऐसा नहीं दिखाया गया था। तो अब आप लोग जान चुके होंगे कि स्नो वाइट की स्टोरीज़ कितनी डार्क और कितनी ग्रीम हुआ चुका होगा। हम बताएंगे सिंड्रेला के बारे में। सिंड्रेला एक बहुत ही सुंदर सी, भोली भाली सी एक लड़की जो हम जानते हैं फेरी टेल्स और डिज्नी में, लेकिन असलियत में कुछ और ही हुआ था। रियलिटी में जो ये स्टोरी था, सिंड्रेला तो स्वीट सी था ही, लेकिन एक प्रॉब्लम भी वहाँ पे आ गई थी। और ऐसा प्रॉब्लम ऐसा कि आप लोग नहीं जानते। तो चलिए हम बताते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में। एंडिंग में जो हुआ था सिंड्रेला की, उनकी जो स्टेप सिस्टर्स थे, वो स्टेप सिस्टर्स अपने टोज़ को बहुत ही ज़ोर से ज़बरदस्ती करके, उसको कट करके, ब्लड निकाल के शू के अंदर अपने पैरों को फिट करवाना चाहती थी, क्योंकि जिसके पैरों में वो जूते क्रिस्टल शूज़ फिट होगा वही सिंड्रेला है। सिंड्रेला के पैर में तो फिट हो गया था और उसको अपना टोज़ को काटना भी नहीं पड़ा। लेकिन बाकी जो इवल सिस्टर्स थे, उन्होंने अपना पैर को काट भी दिया, पैर की टोज़ को काट भी दिया था। तो इतनी ग्रिम रियलिटी नहीं दिखाया गया किसी भी डिज्नी वर्जन में या फिर किसी स्टोरी में। तो हम जान चुके सिंड्रेला के बारे में भी। अब मैं बताने जाने वाली हूँ लिटिल मरमेड के बारे में। लिटिल मरमेड एक 15 ईयर ओल्ड लिटिल बच्ची थी जो ऐसे कुछ किया था जो आप जान के आपको हैरानी हो जाएगी। डिज्नी वर्जन ने आपने क्या देखा, वो जीते हैं और उसके बाद खेलते रहते हैं अपने प्यारे फ्लाउंडर्स के साथ, छोटे छोटे फिश और क्रैब्स के साथ, जिसका नाम है सेबेस्टियन, और बहुत मज़े करते रहते हैं। लेकिन असलियत में कुछ और ही हुआ था। असलियत में उसने एरियल नाम ही नहीं था, उसमें लिटिल मरमेड किया जाता था। उसको बस लिटिल मरमेड के नाम से ही सब पुकारते थे। और एंडिंग में ऐसा हुआ था कि वो फोम बन गए थे। और फोम बनने के बाद उसने कहा था कि हर जगह जब एक छोटी सी बच्ची या बच्चा का जन्म होगा, तो वो उस छोटी सी प्यारी सी एरियल को, यानी लिटिल मरमेड को देख पाएगा। वो अपना लाइफ सैक्रिफाइस करता है बस सिर्फ और सिर्फ उस प्रिंस को बचाने के लिए। और वो प्रिंस भी किसी और के साथ शादी कर लेते हैं, नॉट एरियल। तो अब हम बात करने वाले हैं स्लीपिंग ब्यूटी अरोरा के बारे में। अरोरा जो कि स्लीपिंग ब्यूटी है, डिज्नी वर्जन में हमने देखा कि एक स्वीट सी प्रिंस आते हैं और वो आके प्रिंसेस अरोरा को किस करते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, प्रिंसेस अरोरा जाग उठती है। लेकिन असलियत में इसका हिस्ट्री बहुत ही डार्क था। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन द रियल वर्जन वाज, जो प्रिंस था, he actually impregnated the beautiful princess when she was asleep। तो ऐसा ही कुछ हुआ था कि उसको हम जानते नहीं हैं, बच्चों की किताब में ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन ऐसा हुआ था। असलियत में ऐसा ही हुआ था। तो हम जान चुके हैं अब हमारी स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में भी। और अब हम जानने वाले हैं किसी और प्रिंसेस के बारे में। अब हम जानेंगे प्रिंसेस रपुंजल। तो
रपूंज़ल, जिसकी डिज़नी वर्जन में हम बहुत ही प्यारी सी प्रिंसेस को देखते हैं जो कि हमारे सामने अपने लंबे बालों से बहुत सारी सुनहरी सुनहरी चीज़ें दिखाते हैं, और उसके लंबे हेयर को जब वो नीचे अपने टावर से नीचे गिराते हैं तो प्रिंस उसको होल्ड करके ऊपर आ जाता है। ऐसा है हमारे रपूंज़ल की स्टोरी। लेकिन असली स्टोरीज़ में एंड में रपूंज़ल की स्टेप मदर आती है, और स्टेप मदर आके वो एक रूप धारण करती है, वो है प्रिंसेस रपूंज़ल की। प्रिंसेस रपूंज़ल की रूप लेके वो टावर में बैठी रहती है, और जब प्रिंस आता है तो प्रिंस को टावर से धक्का देके नीचे गिरा देता है, और ऐसे ही वो प्रिंस ब्लाइंड हो जाता है और एक डेज़र्ट में रपूंज़ल अकेली अकेली घूमती रहती है और उसको ढूंढता रहता है, और वो बेचारा प्रिंस अंधा हो जाता है। लेकिन जब उस डेज़र्ट एरिया में रपूंज़ल के साथ वो मिलते हैं तब कुछ चमत्कार ही होता है। तब कुछ ऐसा हुआ था कि प्रिंस अपना आईसाइट खो नहीं बल्कि फिर से वापस लौट आया था प्रिंस के आईसाइट्स। तो हम जान चुके हैं अभी बहुत ही अच्छी तरीके से रपूंज़ल के बारे में भी। तो ये सब थी आज की कहानी, बाकी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, हैव फन एंड बाय बाय।